नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज अगर मैं बात करूं तो कहा यह जा रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री का अस्तित्व जो है वो खत्म हो रहा है। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव मिलकर भोजपुरी को बर्बाद कर रहे हैं और अब भोजपुरी आने वाले समय में जो इसका अस्तित्व है वो लोगों के बीच नहीं बचेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ऐसी क्यों बातें हो रही है, इस पर मैं पूरा का पूरा जो है अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करने वाला हूं। हो सकता है कि इस वीडियो से खेसारी लाल यादव को फैंस को आहत मिल सकता है, हो सकता है कि पवन सिंह के चाहने वाले जो हैं थोड़ी देर के लिए रुठ जाएं, और लेकिन अगर ओवरऑल अगर आप अपने मानसिक जो विकृति है उससे अगर आप प्रभावित होकर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके इस चीज पर विचार करेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री बर्बाद हो रहा है, भोजपुरी इंडस्ट्री नरक में जा रहा है या फिर भोजपुरी इंडस्ट्री का कोई अस्तित्व नहीं बचा है। इस पर आज पूरी जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं और मेरी बातों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए, आज से खेसारी लाल यादव हालांकि कल रात में बक्सर में एक स्टेज प्रोग्राम किए थे। ठीक है, स्टेज प्रोग्राम में मुझे लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब तक का सबसे शर्मनाक बयान जो है वो खेसारी लाल यादव के द्वारा दिया गया है। और ये मैं आप लोग फैन होने के नाते मत ऐसा सोचिएगा, ना गाली गलौज कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा अपना और थोड़ा माइंड जो है अपनी जो बुद्धि है ना उस चीज का प्रयोग कीजिएगा। तो सबसे घटिया मेरे अनुसार सबसे घटिया और निचतम सोच की जो विचारात्मक चीजें हैं वो वहां पर प्रकट की गई है, क्योंकि आपको पता है कि तमाम तरीके की चर्चाएं होती है भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी लाल यादव पवन सिंह को लेकर हमेशा विवाद होता है, खेसारी लाल यादव को लेकर समर सिंह के साथ विवाद होता है, कभी गुंजन सिंह के साथ होता है, कभी रितेश पांडे के साथ होता है। लेकिन जो भाषा है वो एटलीस्ट मर्यादा में रहता है। भाषा मर्यादा का मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर और खास करके पर्सनल लेवल पर नहीं जाता है। पवन सिंह खेसारी को बात होती है तो गानों की तुलना होती है, फिल्मों की तुलना होती है, ट्रेंडिंग की तुलना होती है, व्यूज की तुलना होती है, लेकिन इसी तरीके की जो चीजें हैं वो चलती है और एज अ करियर के तौर पर चलता है। पवन सिंह ने एक बयान दिया था कि हम लकीर खींच दिए हैं, तो लकीर खींच दिए हैं तो वो एक बयान उनके प्रोफेशनलिज्म के तौर पर था, यानी कि गाने के तौर पर था, फिल्म के तौर पर था, और जो चीजें बात हुई थी वो एक करियर के तौर पर था। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो बयान दिया था इन खबर के लिए वो बुजुर्ग चच्चा बताए थे, तो बुजुर्ग चच्चा बताए थे तो चलो ठीक है, फनी अंदाज में उन्होंने कह दिया था और ऐसा दर्शकों का भी मानना है, क्योंकि थोड़ी पवन सिंह की जो बॉडी है वो खेसारी लाल यादव के कंपैरिजन में थोड़ी सी डल है, जिसकी वजह से ऐसे लोग मानते हैं, तो एक अजम्पशन हो सकता है। लेकिन खेसारी लाल यादव ने फनी अंदाज में इस बातों को कहा था। लेकिन मामला तब बिगड़ा जब पवन सिंह मंच पर आकर खेसारी लाल यादव को लेकर तमाम तरीके की बातें बोले और उनका यह कहना था कि हमारा के लोग बुजुर्ग कहता तो ऊ लागत सौरी में से निकल बड़ेन और हम ऐसा बोलब कि हैजा हो जाई। इस तरीके का बयान जब पवन सिंह ने दिया तो फटाक से माइक खींचकर डिंपल सिंह, जो कि पवन सिंह के साथ आजकल नजर आ रही हैं, उन्होंने यह कह दिया कि भाई जन बाटे पावर एजे से शुरू होला, पावर एजे खत्म होला और झमकौला से ना हो, जिसके बाद खेसारी फैंस जो थे वो काफी ज्यादा भड़क गए थे। और ये बयान आपको समझ में भी आता है कि किसको लेकर दिया गया होगा, इसमें बहुत ज्यादा जो है आपको सोचने की जरूरत नहीं है किस पर बयान दिया गया था, ये बखूबी आप जानते होंगे। जिसके बाद वहां पर सोहर बजना शुरू हो गया, तो उस समय जो है मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव के परिवार और खेसारी लाल यादव की जो तमाम सदस्य जो लोग हैं उनको बहुत बुरा लगा होगा, क्योंकि आपका एक बेटा जवान हो चुका है 30 साल का और उसके कहकर आप सोहर बजवा रहे हैं, मतलब कि आप ऐसे प्रकट कर रहे हैं जैसे वो एकदम बिल्कुल बच्चा है, उसको ना समझ है, कुछ भी उसको नहीं आता है, इस तरीके की मानसिकता आप रखते हो। तो उस समय खेसारी लाल यादव के परिवार को काफी ज्यादा बुरा लगा होगा। लेकिन खेसारी लाल यादव ने जो बात कही है कल अखिलेश कश्यप के गृह प्रवेश में कि भाई हम तो पैदा कर देव, लेकिन हिम्मत होके के चाहिए पैदा करे खातिर 9 महीना में, और दम बात अपना घरे सोहर बजवा दो और मर जी बात तब तक तुम्हारा घर में सोहर ना बाजी। तो मुझे लगता है कि एक पर्सनल लेवल पर बयान दिया गया है। जिस तरीके से पवन सिंह का जो लाइफ जो है वो जूझ रहे हैं, हो सकता है सभी के साथ किसी के साथ ऐसी जिंदगी जीना पड़े। आप कितना भी सही चलते हो लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आ जाती है जिसके चलते आपका कुछ न कुछ गड़बड़ होता नजर आता है। तो मुझे लगता है कि इस प्रोस्पेक्टिव से खेसारी लाल यादव को ऐसे शर्मनाक बयान नहीं देना चाहिए और ऐसे बयानों पर उनको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि वो सदे हुए व्यक्ति हैं, जो भी चीजें बोलते हैं वो एकदम पूरा ठोस बोलते हैं। लेकिन पता नहीं कल उनको क्या हो गया था कि इस तरीके की प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि कतई भी बर्दाश्त नहीं है। और मुझे लगता है कि इस चीज से अब दोनों के बीच जो दूरियां हैं वो एकदम समुद्र के आर पार की हो गई है और इन फ्यूचर भविष्य में कभी भी मुझे लगता है कि एक दूसरा जो है आमने सामने नहीं हो सकता है। और जिस तरीके की कट्टरता नजर आती है वो अब और भी ज्यादा
बढ़ेगी। हालांकि पहले जो बातें होती थी करियर के तौर पर बात होती थी, लोग आपस में मिलते भी थे, कभी कभी काफी विवाद के बाद भी मिल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक दूसरे को एक साथ नहीं होने वाले हैं। और अब लगता है ऐसा कि पवन सिंह आने वाले समय में बड़ा वार करने वाले हैं और उसके बाद एक बड़ा विस्फोट वो भी कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की चीजें जो है मुझे लगता है कि एक भोजपुरी के टॉप कलाकार होने के नाते आप सब कुछ हैं यार, भोजपुरी इंडस्ट्री के खेसारी लाल यादव सब कुछ है, यानी कि नंबर 1 गाने में, नंबर 1 फिल्मों में, सभी जगहों पर वो नंबर 1 बने हुए हैं। लेकिन इस तरीके की बयान अगर हमारे बाहर इंडस्ट्री से जाती है तो लोगों की मानसिकता एक ऐसी बनती है कि देखिए कैसे लोग हैं भोजपुरी के सुपरस्टार होकर इस तरीके की पर्सनल अटैक जो है वो करते नजर आते हैं। तो ये शर्मनाक है और ऐसी चीजें से मुझे लगता है कि बचना चाहिए, और अगर हो सके पवन सिंह इसका जवाब ना दे तो शायद बेहतर होगा इन भोजपुरी के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए। और जो हो चुका है वो हो चुका है, इस चीज पर बहुत ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो बहस जितना आप करोगे उतना ही ज्यादा ये बहस बढ़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं खेसारी यादव को इस चीज पर विचार करना चाहिए, समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि आप जो बयान दे रहे हैं वो किसी एल्बम को लेकर नहीं, किसी फिल्म को लेकर नहीं, आप पर्सनल जाकर अटैक कर रहे हैं, पर्सनल जाकर अटैक कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस अटैक से उनके जो पवन सिंह की मम्मी होगी, सोचिए कितनी आहत होंगी कि मेरा बच्चा कैसा है कि इस तरीके के लोग बयान पब्लिक में आकर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि वो मां के लिए बहुत बड़ा दुखद दिन होगा और ऐसी चीजें से कहीं ना कहीं लोगों को बचना चाहिए। और खास करके अगर आप बड़े स्टार हैं, बड़े मंच पर लाखों लोग आपको देखते हैं, तो इस तरीके की चीजों से आपको कहीं ना कहीं बर्दाश्त करना चाहिए और आपको स्मूथली काम चलाना चाहिए। आप नंबर 1 हैं और दर्शक प्यार करते हैं तो नंबर 1 बने रहेंगे, इसमें तो कोई है ही नहीं कि विवाद करके बहुत कुछ हो जाएगा। इससे थोड़ी सी आपकी छवि भी खराब होगी, आपकी जो सोच है वो भी लोगों के कोई कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा कि कैसे सोचते हैं खेसारी लाल यादव। फैंस आपस में भिड़ते हैं, दैट्स ओके, पवन सिंह को तमाम चीजें कहते हैं, तमाम चीजें कहते नजर आते हैं, वो चलता है। लेकिन आप पर्सनली अगर बड़े सुपरस्टार के रूप में इस तरीके की प्रतिक्रिया देते हैं तो मुझे लगता है कि वो भोजपुरी इंडस्ट्री में शोभनीय नहीं है। और अगर ऐसा ही होता रहा है तो फिर भोजपुरी इंडस्ट्री तो भाई डिस्ट्रैक्शन की ओर जाएगा, भोजपुरी इंडस्ट्री गर्क की ओर जाएगा, नर्क की ओर जाएगा, ये तो फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है आप खेसारी फैंस तो रहो, पवन सिंह फैंस तो रहो, लेकिन इस चीज को फैन से अलग कर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति की तरह इस बात पर विचार करें। मैं जो बोला हूं उसको आप बेहतर तरीके से सुने, समझे कि आखिरकार मैं क्या कहना चाह रहा हूं और क्या कहने का प्रयास कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि इस पर आप लोग सब सेटिस्फाइड होंगे। और आप लोग गाली गलौज मत करिएगा इस वीडियो के नीचे, आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिएगा कि मैं क्या कह रहा हूं, और उस चीज पर अगर विचार कर कमेंट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो मेरे लिए बेहतर होगा और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, आपके लिए, पूरे भोजपुरी समाज के लिए भी बेहतर होगा। और आने वाले समय में जब ऐसी होगा तो पर्सनल अटैक करेंगे। अब लोग जो किसी को बेटी को लेकर गाना गाएंगे, किसी की माई को लेकर गाना गाएंगे, किसी के बहन पर गाना गाएंगे, तो फिर तो कोई बायकॉट का मतलब ही नहीं हुआ, फिर उस विरोध का मतलब ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई पर्सनल जब अटैक होने लगा है तो उसमें अब क्या कर सकता है आदमी, कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि पर्सनल भाई आप किसी को कहो या फिर कोई आपको कहे फिर तो उल्टा ही पड़ता है। तो मुझे लगता है कि ऐसे जो नए सिंगर हैं उनका और भी हौसला बढ़ेगा और इस तरीके की करने और इस तरीके का पर्सनल वर्क करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे क्लोज कर देना चाहिए और इस पर बहस करना ही बेकार है, और बहस भी करते हैं तो थोड़ा तार्किक तरीके से करें। बाकी आप लोगों की क्या राय है, दोनों फैंस देख रहे होंगे, खेसारी फैंस, पवन फैंस, और बाकी जो लोग फैंस नहीं है वो ऐसे ही देख रहे हैं, तो फिर भी अपनी प्रतिक्रिया जो है इस पर जरूर दीजिएगा। इंतजार रहेगा कि आप लोग जो हमारी बात हमने कही है वो सच में सही है, ऐसी होनी चाहिए चीजें या फिर नहीं, आप लोग हमें बताइएगा।